सोनम रघुवंशी जिसने अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी की जान ली थी। सिमिलर एक केस सामने आया। अभी वो केस भूला नहीं था। मई का महीना, साल 2025, पिछले साल का। ठीक एक साल बाद वैसा ही एक और केस सामने आया और दोनों में कॉमन चीज ये है कि इल्जामात लड़कियों पर है। एक जगह बीवी पर, एक जगह मंगेतर पर, फियांसे पर, कि उसने इस तरीके से अपने खावंद को रास्ते से हटाने के लिए या बनने वाले खावंद को कैसे रास्ते से हटाया। अफसोसनाक वाकया है। मैं पुलिस की स्टेटमेंट पर सीधा जाऊंगा, इधर उधर की कहानियों के अलावा, क्योंकि तरह तरह की बातें आपने सुनेंगे। मैंने तस्वीरें इसलिए लगाई हैं। एक केतन, एक चेतन। शादी एक से होनी थी, अफेयर दूसरे से चल रहा था, तैयारियां एक जगह चल रही थी, प्लानिंग दूसरे के साथ चल रही थी। एक अपनी बीवी सिया को बनाना चाह रहा था, दूसरा भी यही सपने सुजोया था, और इनमें से एक खत्म हो जाएगा, एक सलाखों के पीछे जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं था। इंदौर का जो सोनम रघुवंशी केस था, उसको लोग अभी भूल नहीं पाए थे कि पुणे, महाराष्ट्र के अंदर हैरान करने वाला मामला सामने आया। फर्क सिर्फ इतना है कि सोनम अपने शौहर के हनीमून के दौरान कत्ल का इल्जाम उन पर लगा था और आज वो बेल पर हैं, जबकि शादी की तैयारियां यहां चल रही थी और नौजवान को सालगिरह मनाने के लिए पहाड़ पर ले जाकर 350 फीट गहरी खाई में धक्का देने का इल्जाम सिया लड़की नाम की जो लड़की है उस पर है। मौत को एक हादसा शुरुआत में करार दिया गया पुलिस के मुताबिक, लेकिन तहकीकात ने यह मामला इसको नए रुख पर लाकर खड़ा किया। लोहागढ़ किले में 24 साल के केतन अग्रवाल को मौत के पहले ट्रैकिंग के दौरान पेश आने वाला हादसा बताया गया। कहा गया कि वो ट्रैकिंग पे गया था तो वहां ये प्रॉब्लम आई, एक्सीडेंट हुआ और तस्वीरें खींचते वक्त उनका तवाजुन बिगड़ा, 350 फीट गहरी खाई में जा गिरे। खानदान काफी सदमे में था, उन्हें भी इत्मीनान था, वो चुप थे कि अब ये बदकिस्मत वाकया है। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, हकीकत बदलती चली गई। मोबाइल फोन रिकॉर्ड, सोशल मीडिया सरगर्मियां, बाकी डिजिटल शवाहिद के बाद पुलिस अब इस केस को मुबैना कत्ल की साजिश के तौर पर देख रही है। तहकीकात में केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और जितिन चौधरी नाम का जो नौजवान है वो है। फैमिली के मुताबिक केतन अग्रवाल की शादी अगले महीने होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, रिश्तेदारों को दावतें दी जा रही थी, फ्यूचर के मंसूबे बनाए जा रहे थे, प्लान्स तैयार थे। फिर जयपुर में एक शानदार शादी की तकरीब, महल बुक कर लिया गया था। मेहमानों के रहने के लिए तमाम जो इंतजाम थे वो मुकम्मल किए गए थे। किसी ने यह तस्वुर नहीं किया था कि खुशियों के इस माहौल में अचानक मौत की खबर आएगी और मातम पसरेगा। अब फैमिली के मुताबिक केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ सालगिरह या अपने बर्थडे को खास बनाने के लिए बेहद पुरजोश था। 19 जून को सालगिरह मनाई जाती थी, इसलिए महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में तकरीब का इंतजाम किया गया। फिर जराये ये बताते हैं, फिर पुलिस ये बताती है कि तकरीबन 40 कमरे बुक कर लिए गए थे, शादी की तैयारियां चल रही थी। दूसरी तरफ सालगिरह की खुशियां मनाने का मंसूबा खत्म किया जा रहा था, मगर अचानक पेश आने वाले इस वाक्य ने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर फैमिली बता रही है, शादी से पहले केतन और सिया की बाली या इंडोनेशिया जाने का भी मंसूबा था। एक आइलैंड है, वहां जाने का तैयारी थी। टिकटें, बाकी जो इंतजाम थे पूरे कर लिए थे। लेकिन लास्ट मौके पर सिया ने कथित तौर पर, मुबैना तौर पर इसका पासपोर्ट गुम हो गया, जिसके बाद पूरा सफर मनसूख करना पड़ा। उसने कहा मेरा पासपोर्ट नहीं है। तहकीकात के दौरान पुलिस का दावा है कि एक होटल में नाश्ता करते वक्त सिया ने मुबैना तौर पर अपने पासपोर्ट को फाड़ कर फेंक दिया था। पुलिस इस दावे की भी तहकीकात कर रही है। पुलिस ये भी बता रही है कि मामले में कड़ियां 31 मई से जुड़ती हैं। इस रोज केतन और सिया ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ किले गए थे। तहकीकात में दावा किया गया कि इस दौरान केतन को रास्ते से हटाने के लिए मुबैना तौर मंसूबाबंदी की गई। अगर इन दावों की हतमी तस्दीक अदालत में होगी, मुकदमे के समाप्त के बाद पता चीजें चलेंगी, लेकिन पुलिस इस जाविये से तहकीकात आगे बढ़ा रही है। फिर 14 जून को भी एक मुबैना कोशिश की गई। इस रोज केतन को दोबारा लोहागढ़ ले जाया गया। सांप का खौफ दिखाकर उसे खाई की तरफ ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन मंसूबा कामयाब ना हुआ। केतन बच गया, महफूज रहा। फिर पुलिस के मुताबिक 19 जून को एक बार फिर लोहागढ़ ट्रैकिंग का प्रोग्राम बनाया गया। तहकीकात में दावा किया गया कि जेतन चौधरी को भी मौके पर बुलाया गया। इल्जाम है, जेतन चौधरी कौन है? जिसके साथ सिया का दूसरी तरफ अफेयर चल रहा था। केतन अग्रवाल को किले से नीचे धक्का दिया गया, जिसके नतीजे में वो तकरीबन 350 फीट गहरी खाई में गिरा और मौके पर जान चली गई। इस वाक्य को हादसा करार दिया गया। शुरुआती दौर में लोहागढ़ किला ट्रैकिंग और टूरिज्म के लिए काफी मशहूर है। रोजाना बड़ी तादाद में लोग आते हैं। पुलिस और अहले खाना ने पहले ये समझा कि तवाजुन बिगड़ने के बायस वो खाई में गिरा होगा। फिर पुलिस के मुताबिक तहकीकात के दौरान बाज बातें मुश्तबे महसूस हुई, कुछ अहम मालूमात छुपाई जा रही थी, जिसकी तकनीकी तहकीकात का आगाज किया गया। मोबाइल नंबर रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया एक्टिविटीज और बाकी डिजिटल शवाहिद की जांच की गई। हकाइक सामने आए कि इसको महज हादसे के बजाय एक कत्ल की साजिश के तौर पर इसको तब्दील कर दिया और पुलिस को मुबैना तौर पर मालूम हुआ कि सिया गोयल और जितिन चौधरी के दरमियान करीबी ताल्लुकात थे।
पुलिस का इल्जाम है कि दोनों ने केतन को अपने ताल्लुकात में रुकावट समझा, रास्ते से हटाने की साजिश रची। अदालत के फैसले का या बाकी कानूनी कार्रवाई का हमें इंतजार करना होगा। हतमी सच्चाई क्या होगी, कानूनी कार्रवाई के बाद सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन पूना जो रूरल पुलिस है उसने कार्रवाई की है। जितिन चौधरी को पहले ही 2 बजे के करीब अलसुब हिरासत में लिया गया, 24 घंटे पहले, और तकरीबन 7 बजे सिया गोयल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। तमाम कड़ियों को जोड़ने में पुलिस इस वक्त मसरूफ है। तहकीकात चल रही है। इंकिशाफ हैरान कुन हो सकता है जो अभी तक की सूरत हाल है, लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस पुलिस को मिले हैं। ये हालात हैं भाई साहब। एक जगह बीवी थी, एक जगह बीवी बनने वाली थी, दोनों जगह लड़का मुतासिर हुआ। और अनफॉर्चुनेट पार्ट कि लड़कों या मर्दों के साथ होने वाली जुल्म ज्यादतियों पर कम, अक्सर खवातीन के ताल्लुक से जुल्म ज्यादतियां होती हैं, उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए दोनों साइड। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम सोसाइटी के उस जगह पर आकर, उस सोसाइटी में आकर खड़े हो गए हैं जहां आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी। मजीद तहकीकात का और पुलिस एविडेंसेस का और बयानों का इंतजार करना होगा।